एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट है विच ऑफ द ड्राइंग शो। तो सबसे पहली ड्राइंग है ए। इस ड्राइंग में 3 सर्किल बता रखे हैं, 3 सर्किल बने हुए हैं। इनमें पहले सर्किल में देखिए 3 भागों में डिवाइडेड है, बराबर के 3 भाग डिवाइडेड हैं। ये भी सर्किल 3 भागों में डिवाइडेड है और ये भी 3 भागों में है। तीनों सर्किल के 3-3 टुकड़े हो रहे हैं बराबर के, और हर सर्किल का, प्रत्येक सर्किल के 2 जो पार्ट हैं, 2 भाग हैं, वो शेडेड है, कलर भरा हुआ है उसमें। यहाँ भी 2 पार्ट हैं, ये 1 और 2, 1 and 2 पार्ट, 1 and 2 पार्ट, 2 पार्ट, एक पार्ट खाली है। ये एक पार्ट खाली है यहाँ पर, ये एक पार्ट यहाँ खाली है और एक पार्ट इस सर्किल में खाली है। तो पहले सर्किल का जो शेडे हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 2/3, 3 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं? 3, और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। तो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2/3। इसी तरह से इस सर्किल में टोटल पार्ट कितने हैं? 3, और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। तो यहाँ शेड जो रिप्रेजेंट होंगी 2/3। इसी तरह से यहाँ पर भी 2/3 रिप्रेजेंट होगा, और इनको बोलेंगे 2/3 ऑफ 1। इसी तरह से बोलेंगे 2/3 ऑफ 1। 2/3 दोनों को अगर मिला देंगे, देखिए 2/3 ऑफ 1, एंड दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 2। और तीनों को अगर मिला देंगे, तीनों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2/3 ऑफ 3। और 2/3 ऑफ 3 क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3। तो इसका जो आंसर आएगा 2/3 इंटू 3, क्या है यहाँ पर? 3। पहले में जो ऑप्शन है ना 1 2 3 4, उसमें तीसरा है जो थर्ड, 3 इंटू 2/3। 2/3 इंटू 3 को किस तरह लिख सकते हैं? रिवर्स लिख सकते हैं, 3 इंटू 2/3। ठीक है। दूसरा सेकंड है, बी। यहां क्या दे रखे हैं? स्क्वायर हैं। स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर के 2 डिवाइड कर रखे हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, बराबर के 2 पार्टों में। दोनों स्क्वायर 2 पार्टों में डिवाइड कर रखे हैं। तो पहले स्क्वायर में शेडेड पोर्शन है, एक पोर्शन शेडेड है। तो ये शेडेड पोर्शन किस तरह रिप्रेजेंट होगा? 1/2, हाफ। यानी कितने पार्ट हैं इसके? 2 पार्ट। यहाँ लिखेंगे 2, एंड एक पार्ट शेडेड पार्ट है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। इसी तरह से इस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1/2। इसमें भी क्या है? टोटल पार्ट कितने? 2, और उनमें से एक पार्ट शेडेड है। तो शेडेड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2। तो ये क्या हो गया? एक में क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर में 1/2 ऑफ 1, 1/2 ऑफ 1, और इसमें भी क्या कहलाएगा? 1/2 ऑफ 1। और दोनों को कंबाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1/2 ऑफ 2। और इसको ऑफ, मैंने बताया ना ऑपरेटर है ये, इसको ये क्या ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो क्या लिखेंगे? 1/2
इंटू 2। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया इसका। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2 को 2 इंटू 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बी का ऑप्शन हो गया अपने सेकंड, ए का तो हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकंड, 2 इंटू 1/2। फर्स्ट का डी है जिसमें 2 सर्किल बने हुए हैं। एक एक सर्किल, प्रत्येक सर्किल के कितने पार्ट कर रखे हैं, बराबर 5 पार्ट कर रखे हैं, 5 भागों में बांट रखा है बराबर बराबर। और इस सर्किल को भी 5 भागों में बांट रखा है और एक पार्ट शेड कर रखा है। शेडेड कितना है, 1 पार्ट। 5 पार्टों में से एक पार्ट शेडेड कर रखा है, बाकी के 4 पार्ट खाली छोड़ रखे हैं। इसी तरह से इस सर्किल में है। तो इस सर्किल में देखेंगे, इस सर्किल में जो शेडेड पार्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, इस सर्किल में देखेंगे नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पार्ट हो गए। और शेडेड पार्ट कितने, 1, तो यहाँ इसको लिख दिया 1/5। इसी तरह से इस सर्किल में हो जाएगा, टोटल पार्ट कितने हैं 5 और शेडेड पार्ट कितना है 1, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1/5। और इसको कैसे करेंगे, 1/5 ऑफ 1, 1/5 ऑफ 1, 1/5 ऑफ 1 एंड 1/5 ऑफ 1। दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 1/5 ऑफ 2, 1/5 ऑफ 2। और इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 2 ऑफ, एक ऑपरेटर है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 1/5। डी में पहला ऑप्शन है 2 इंटू 1/5। फर्स्ट में मैंने ए करा दिया, बी करा दिया है और डी करा दिया है, सी छोड़ दिया है। बहुत ही आसान सवाल है, वो आपको खुद को करना है होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो।